ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ठोस अवस्था केमिस्ट्री फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑल इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा जो क्लास 12th के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव देखेंगे इसमें, ठीक है। और जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाएगा चैप्टर 1 से, तो इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं रहेगा, इतना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये ऑब्जेक्टिव में। देखिए, पहला, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? जवाब दीजिए, कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NaCl या ZnS, या फिर कांच होगा, या SiC होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा, ठीक है। रबा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है, तब कौन सा दोष हो जाता है? रबा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है, तब कौन सा दोष हो जाता है? तब कौन सा दोष हो जाता है? सटकी दोष हो जाता है, या फ्रैंकल दोष हो जाता है, या फिर एफ सेंटर हो जाता है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एफ सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ सेंटर हो जाएगा, ठीक है। बेरबेदार ठोस का उदाहरण, बेरबेदार ठोस का उदाहरण, बेरबेदार ठोस का उदाहरण क्या है? हीरा है, या ग्रेफाइट होगा, नमक होगा, या रबर होगा? इसमें से बेरबेदार ठोस का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रबर हो जाएगा। बेरबेदार क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस कौन होगा इसमें से? अक्रिस्टलीय ठोस चीनी होगा, या फिर हीरा होगा, या KCl होगा, या फिर ग्लास होगा? अक्रिस्टलीय ठोस में क्या आएगा? तो ग्लास होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ग्लास हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर हो गया। छह नंबर, चलिए 6 नंबर देखते हैं हम लोग। 6 नंबर में क्या है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। कौन सा? निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड, इसमें से कौन सा ऑक्साइड है जो लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करेगा? ठीक है, CrO2, या फिर MnO2, Fe3O4, B2O5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CrO2। क्या हो जाएगा? CrO2, ठीक है। HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होती है? HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होती है? बोलिए, क्या होती है? तो 0.68। क्या हो जाएगा? ओ 4 ना। HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होती है? 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा HCP इकाई सेल में। चलिए 7वां नंबर देखते हैं। HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होती है? परमाणु की संख्या क्या होती है? तो इसकी संख्या जो होती है क्या होती है? 7 होती है। क्या? 12 होती है। क्या होती है? 12 होती है। इसकी संख्या क्या होती है? 12 होती है, ठीक है। HCP इकाई सेल में
परमाणु की संख्या क्या होती है? परमाणु की संख्या क्या होती है? चलिए 8वां नंबर देखते हैं। एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। पैकिंग प्रभाज होता है। पैकिंग प्रभाज क्या होगा? आंसर बोलिए इसमें। 0.68, 0.74 या फिर 0.54 या फिर 0.50 क्या होगा? बोलिए। हाँ क्या हो जाएगा? 0.74 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.74 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एफसीसी के रबा के 100 ग्राम जिसका घनत्व डी और 100 ग्राम सेमी क्यू है और सेल एज 200 पीएम है, उस इसमें परमाणु की संख्या क्या होती है? इसमें परमाणु की संख्या क्या होती है? क्या हो जाएगा? 3 गुना में 10 के पावर 25, 3 गुना में 10 के पावर 25 या 5 गुना में 1 के पावर 24, 10 गुना में 10 के पावर 25 या फिर 2 गुना में 10 के पावर 25, तो क्या हो जाएगा? 3 गुना में 10 के पावर 25 हो जाएगा। 3 गुना में 10 के पावर 25 हो जाएगा। चलिए, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या क्या होती है? संख्या होती है 7। क्या होती है? मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या क्या होती है? तो 7 होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, पहले बहुत पूछा जाता था क्वेश्चन। ठीक है, तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होती है? 7 होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह को प्रदर्शित करता है। मतलब बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रदर्शित करता है। कितना प्रतिशत? खाली जगह को कितना प्रतिशत प्रदर्शित करता है? खाली जगह को कितना प्रतिशत प्रदर्शित करता है? तो क्या हो जाएगा? 32% लगभग में होता है 32%। ठीक है, क्या हो जाएगा? 32%। चलिए चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना, हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी? धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी? क्वेश्चन बहुत बार देखिए, चांस बनता है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, क्या होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलीय बायड और अष्टफलीय बायड होता है? निम्नलिखित में कौन से जोड़े, यानी कौन से जोड़े, इनमें से जो जोड़ा दिया गया, कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलीय बायड और अष्टफलीय बायड होता है? क्या होता है? हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? HCP और CCP। HCP और CCP क्या हो जाएगा? HCP और CCP हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C एवं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पैमाना पैरामीटर वर्तमान रहता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बोलिए। 14 नंबर का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर क्या होगा? बोलिए। हाँ 14 नंबर। हाँ, आर्थो राम्बिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आर्थो राम्बिक हो जाएगा। सटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व तो क्या होता है? बढ़ जाता है या घट जाता है या शून्य हो जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाता है? घट जाता है। सटकी दोष के कारण जो ठोस घनत्व होता है ना, वो क्या हो जाता है? घट जाती है। ठीक है, Ni 0.98 में Ni+2 का प्रतिशत होगा। Ni2 का प्रतिशत क्या होगा? Ni+2 का प्रतिशत क्या होगा? क्या हो जाएगा? कितना प्रतिशत होगा? 96%। क्या हो जाएगा इसका?
96% आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, 17 नंबर देख लेते हैं। देखिए 17 नंबर में क्या होगा, NaCl क्रिस्टल में SrCl2 क्रिस्टल बाहर से डालने पर एक ठोस विलयन प्राप्त होता है, जिसमें Na प्लस के स्थान पर, Na प्लस के स्थान पर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ बोलिए, क्या हो जाएगा। Sr+2 आयन प्रतिस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, Sr+2 आयन प्रतिस्थापित हो जाता है। यदि बैंड गैप 0.7 eV हो तो वह क्या होगा, वह क्या होगा, तो यह क्या हो जाएगा, अर्धचालक होगा। क्या हो जाएगा आंसर, अर्धचालक होगा। Ge अर्धचालक के साथ उपस्थित As है, As है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, डोपेंट। क्या हो जाएगा, डोपेंट हो जाएगा। ठीक है, 58.5 ग्राम NaCl में एक एक कोष्ठिकाओं की लगभग संख्या होगी। कोष्ठिकाओं की लगभग संख्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो 1.5 गुना में 10 के पावर 23 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1.5 गुना में, 1.5 गुना में 10 के पावर 23 हो जाएगी। क्या हो जाएगी। चलिए 21 नंबर देखते हैं। फलक केंद्रिक घनीय जालक में, फलक केंद्रिक घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या क्या होगी, परमाणुओं की संख्या क्या होगी, परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, तो 4 होगी। क्या होगी, 4। ठीक है, चलिए अगला 22 नंबर से हम लोग देखते हैं। ठीक है, 22 नंबर में देखिए क्या है, फ्रैंकेल तथा सटकी दोष होते हैं। फ्रैंकल तथा सटकी दोष होते हैं, फ्रैंकल तथा सटकी दोष होते हैं। क्या नाभिकीय दोष होते हैं, या क्रिस्टल दोष होते हैं, या परमाणु दोष होते हैं, या फिर अणु दोष होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिस्टल दोष हो जाता है। क्या हो जाएगा, क्रिस्टल दोष हो जाएगा। बीसीजी एक कल सेल की संकुलन क्षमता होती है। बीसीसी एक कल सेल की संकुलन क्षमता होती है। क्या होती है, कितना प्रतिशत होती है, तो क्या हो जाएगा, 68%। क्या हो जाएगा, 68% हो जाएगा। ठीक है, चलिए एफसीसी एक एक सेल की संकुलन क्षमता होती है, तो क्या होती है, संकुलन क्षमता क्या हो जाएगी, 74%। क्या हो जाएगी, 74%। चलिए 25 नंबर में, 25 नंबर में जवाब दीजिए, इनमें से कौन सही होगा। सही क्या होगा, मतलब क्रिस्टल का घनत्व सूत्र क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व सूत्र क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व सूत्र क्या होता है। हाँ, क्रिस्टल का घनत्व सूत्र क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व सूत्र, क्रिस्टल का घनत्व सूत्र क्या होता है, जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा, बोलिए। डी बराबर एम एन, एन बाई में क्या हो जाएगा, Na के पावर 3। क्या हो जाएगा, Na3। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पूछने वाला क्वेश्चन। यदि किसी क्रिस्टल में R+/R-, ठीक है, लेस देन 0.414, तो समन्वय संख्या क्या होगी, तो इसकी समन्वय संख्या क्या होगी, समन्वय संख्या क्या होगी, समन्वय संख्या क्या होगी। हाँ, क्या हो जाएगी,
6, क्या हो जाएगा 6। यदि इसका क्या हो जाएगा, यदि r के पावर r प्लस बाय r माइनस बराबर 0.225, तो समन्वय संख्या इसकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसकी समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा कि 0.225 दे तो इसकी समन्वय संख्या 4 होगी, और अगर क्या हो जाएगा, बराबर में दिया रहेगा, लेस देन करके 0.414 अगर दिया रहे तो समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाती है। ठीक है, यदि r प्लस बाय r माइनस बराबर 0.732, तो समन्वय संख्या इसकी क्या होगी, तो इसकी समन्वय संख्या 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 8 हो जाती है। निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है, किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है, पोटेशियम की, पोटेशियम की। ठीक है, के की धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है, आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण क्या है, Na2SO4, या फिर का C होगा, ग्रेफाइट होगा, P4O10, क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो Na2SO4, Na2SO4। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 31 नंबर में, 31 नंबर में, 31 नंबर क्या है, ब्रैग समीकरण है, ब्रैग समीकरण, ब्रैग समीकरण क्या होगा, ब्रैग समीकरण क्या है, समीकरण क्या है, ब्रैग समीकरण क्या है। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, यदि देखिए क्वेश्चन है, यदि लेमडा बराबर 1.54 ए एंगस्ट्रॉन, थीटा बराबर 225, ठीक है, तथा एन, तो क्या हो जाएगा, एक तो डी का मान इसमें क्या होगा, डी का मान इसमें क्या होगा, 32 का जवाब दीजिए क्वेश्चन, 32, 32 का क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एक एक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है, लेटिस बिंदुओं की संख्या क्या होती है, या ऐसे करके क्वेश्चन पूछ दे कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4, 3 या 2, 1, 2, 3, 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, एक यौगिक जो X तथा Y तत्व से मिलकर बना है, एक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है, जिसमें X परमाणु घन के कोनों पर तथा Y परमाणु फलक केंद्र पर उपस्थित है, यौगिक का सूत्र होगा, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, 34 नंबर बोलिए, यौगिक का सूत्र क्या होगा, क्या हो जाएगा, XY3, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल क्यूबिक एक एक सेल की संकुलन क्षमता होती है लगभग कितना प्रतिशत होती है, सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है, संकुलन क्षमता क्या होती है, क्या हो जाएगी, लगभग 52%, क्या हो जाएगी, 52%। फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोशिका कितने एक एक कोशिकाओं के साथ सहभाजित होती है, सहभाजित होती है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बोलिए, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, 8। ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है, किसके कारण, ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ केंद्रों के कारण, एफ केंद्रों के कारण होता है, एफ केंद्रों के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर, 38 नंबर में क्वेश्चन देखिए, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हो सकता है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, जवाब दीजिए 38 नंबर,
38 नंबर क्या हो जाएगा? 23, 7, 230 या फिर 14? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। पोटेशियम का क्रिस्टल होता है या NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl पोटेशियम का क्रिस्टल संरचना क्या होती है? NaCl का क्रिस्टल संरचना क्या होती है? चलिए 39 नंबर बोलिए। 39 नंबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 23। क्या हो जाएगा 39 नंबर में? क्या हो जाएगा? 23। फलक केंद्रित घनीय। ठीक है, फलक केंद्रित घनीय। फलक केंद्रित घनीय जालक में, मतलब कह रहा है पोटेशियम का क्रिस्टल होता है, किसमें होता है? तो फलक केंद्रित घनीय जालक में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही हो जाएगा। यहाँ 40 नंबर में एक बोर मैग्नेटम म्यू बी बोर मैग्नेटम बराबर होता है, क्या होगा? इसके बराबर में क्या होगा? 40 नंबर बोलिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। 9.27 गुना 10 के पावर -24 AM²। ठीक है, C6H6 कैसा पदार्थ है? C6H6 कैसा पदार्थ है? कैसा पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ है, लौ चुंबकीय पदार्थ है, प्रति चुंबकीय पदार्थ है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रति चुंबकीय पदार्थ। क्या हो जाएगा? प्रति चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। क्या हो जाएगा? प्रति चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए सोडियम क्लोराइड का जालक है। सोडियम क्लोराइड का जालक क्या होगा? सोडियम क्लोराइड का जालक क्या होगा? बोलिए, सोडियम क्लोराइड का जालक क्या होगा? सोडियम क्लोराइड का जालक क्या होगा? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय होगा। क्या होगा? अष्टफलकीय होगा। एक चतुष्फलक जालक में अर्धव्यास अनुपात का मान क्या होता है? क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही हो जाएगा। इसको निकाल भी सकते हैं, निकाल करके भी दे दिया जाता है। ठीक है, देखिए आगे 44 नंबर में देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस ऑक्साइड का ठोस जालक रोधक है? निम्न में से किस ऑक्साइड का ठोस जालक रोधक है? ठोस जालक रोधक है, क्या हो जाएगा? COO। क्या हो जाएगा? COO। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 45 में देखते हैं, इसका बी हो जाएगा। हाँ, निम्नलिखित में से किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है? फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है? देखिए पीछे भी क्वेश्चन देखे थे। फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है? फ्रैंकल दोष निम्नलिखित में से किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है? फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है? तो AgBr में। क्या हो जाएगा? AgBr में हो जाएगा। AgBr में। सटकी दोष होने का कारण क्या है भाई? सटकी दोष होने का कारण, सटकी दोष जो होता है होने का क्या कारण है? सटकी दोष होने का क्या कारण है? सटकी दोष होने का कारण लेटिस साइट से केटायन तथा एनायन के पेयर की अनुपस्थिति के कारण क्या हो जाता है? सटकी दोष हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अर्धव्यास अनुपात ऑक्टोहेड्रॉन संरचना को इंगित करता है? ऑक्टोहेड्रॉन संरचना को इंगित करता है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही। ठीक है, FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? FCC के एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? FCC के एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? FCC के एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? कितने परमाणु होते हैं? तो 4 परमाणु होते हैं। कितना? 1 2 3 या 4? तो क्या हो जाएगा? 4 परमाणु होते हैं। ठीक है, 48 नंबर हो गया। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, 49 नंबर। चलिए 49 नंबर में क्या है?
CSCl की क्रिस्टल संरचना, CSCI की क्रिस्टल संरचना क्या होती है? क्या होती है? Cl की क्रिस्टल संरचना क्या होती है? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा सही? BCC। संरचना क्या होती है? BCC। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। एक विशेष ठोस की अति कठोर है, तथा इसका गलनांक अति उच्च है। ठोस अवस्था में यह अचालक है तथा प्रणलन पर यह विद्युत चालक हो जाता है। ठोस है। क्वेश्चन कुछ, एक विशेष ठोस की अति कठोर है तथा इसका गलनांक अति उच्च है, तो ठोस अवस्था में यह अचालक है तथा प्रणलन पर यह विद्युत चालक हो जाता है। तो ठोस क्या होगा? ठोस क्या होगा? बोलिए इसका जवाब। कुछ क्वेश्चन वैसे क्या हो जाएगा? आयनिक हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग है इसमें। कॉपर फलक केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलित होता है, जिसकी एक एक कोष्टिका लंबाई 360 pm है। तो कॉपर परमाणु की पीएम में त्रिज्या क्या होगी? कॉपर परमाणु की पीएम में त्रिज्या क्या होगी? कॉपर परमाणु के पीएम में त्रिज्या क्या होगी? क्या होगी? 157, 181, 108 क्या हो जाएगा? 128 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 128। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही। निम्नलिखित आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में आप जिसमें धनायन तथा ऋणायन के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी, अधिकतम दूरी होगी, बोलिए 52 का आंसर क्या होगा? 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, हाँ सी। क्या हो जाएगा? सी सही है। ठीक है। पी प्रकार के डोपित अर्धचालक को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? 3, 2, 1 या फिर 5। तो इस संयोजी देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो यहां 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3। Na2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या है। उप संयोजन संख्या क्या होगा? क्या होगा? 6 होगा या फिर 4 होगा, 8 होगा, 2 होगा? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही, 4 होगा। यदि एक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या Z है, जो कि ABC ठीक है, ABC डॉट 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 संकुलन क्रम प्रदर्शित करती है, में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी? बोलिए क्या होगी? हाँ सही, बी। क्या हो जाएगा? 2Z। बी हो जाएगा सही। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर में क्या दिया है? कांच होता है। भाई कांच क्या होता है? बोलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कांच क्या होता है? कांच क्या होता है? तो कांच अतिशीतित द्रव होता है। अतिशीतित द्रव होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजक संख्या होती है। उप संयोजक संख्या क्या होती है? उप संयोजक संख्या क्या होती है? क्या होती है? 8। क्या होती है? 8। एक्स तथा वाई तत्व से निर्मित यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है, जिसमें एक्स परमाणु घन के कोनों पर तथा वाई परमाणु फलक के केंद्रों पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? बोलिए। 58 में यौगिक का सूत्र क्या होगा?
XY3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही। चलिए, डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, तो इसकी संख्या क्या होगी? बोलिए, इसकी संख्या क्या होगी? क्या होगी? हाँ बोलिए। हाँ बी। क्या हो जाएगा, इसकी संख्या क्या हो जाएगी? 4। एक आयनिक पदार्थ को फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका की कोर लंबाई 508 पीएम है, यदि धनायन त्रिज्या 110 पीएम है, तब ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी? तब ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी? इसको निकालने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है, बोलिए क्या होगा 60 नंबर में, बोलिए आंसर। 60 नंबर में क्या होगा? 60 नंबर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व क्या है? ट्रांजिस्टर जो बना है, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में जो ट्रांजिस्टर का जो निर्माण होता है, उसमें कौन सा निम्न में से निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? चलिए जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन बोलिए। 61 नंबर का क्वेश्चन बोलिए, क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, हाँ सही। बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हीरा का क्रिस्टल उदाहरण है, हीरा का क्रिस्टल उदाहरण, हीरा का क्रिस्टल उदाहरण क्या होगा? बोलिए, आयनिक जालक का या फिर घातविक जालक का या ससंयोजक जालक का, आणविक जालक का, किसका? हीरा का क्रिस्टल उदाहरण किसका है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ससंयोजक जालक का, ससंयोजक जालक का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही। NaCl ठोस जालक में प्रत्येक Na प्लस आयन कुल कितने Cl माइनस, है ना, ऋणायन से घिरा रहता है? ठीक है, घिरा रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे, 64 नंबर में क्या होगा? जालक में ए बी, जालक में ए बी डॉट 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 व्यवस्था दर्शाती है, किसको दर्शाती है? किसको दर्शाती है? HCP जालक को दर्शाती है। क्या, किसको दर्शाती है? HCP जालक को दर्शाती है। चलिए 65 नंबर में देखते हैं हम लोग। 65 नंबर में क्या क्वेश्चन होगा? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विषम द्वेषता दर्शाएगा? क्या, बोलिए इसका आंसर बोलिए। 65 नंबर का आंसर बोलिए। 65 नंबर में क्या होगा? 65 नंबर में क्या होगा? हाँ, BaCl2 क्या हो जाएगा? BaCl2 हो जाएगा, सही है। BaCl2 66 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? विद्युतीय गुण दर्शाता है, बोलिए। 66 नंबर आंसर बोलिए। 66 नंबर बोलिए। 66 नंबर, हाँ क्या हो जाएगा? CrO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन बेरबेदार ठोस है? बेरबेदार ठोस या निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस या बेरबेदार ठोस कौन है? हाँ बोलिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ ग्लास होगा, सही है। सिलिकॉन ग्लास ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाए। FCC घनीय कोष्ठक में हर फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने कोष्ठक में साझा होता है? कितने कोष्ठक में साझा होता है? कितने कोष्ठक में साझा होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, कितने कोष्ठक में साझा
होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 2 इकाई कोष्टक में, 2 इकाई कोष्टक में। चलिए 69 नंबर देखते हैं हम लोग। 69 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है। 73 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, यहां तक है, ठीक है। 69 नंबर में क्या होगा, चलिए HCP स्ट्रक्चर में धातु रवा का कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 12। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। क्रिस्टल में ऋणात्मक रिक्ति में जब इलेक्ट्रॉन्स पकड़ लिया जाता है तो दोष है, तो अब फिर कौन सा दोष हो जाता है, अगर क्रिस्टल में ऋणात्मक रिक्ति में जब इलेक्ट्रॉन्स पकड़ लिया जाते हैं तो फिर कौन सा दोष हो जाता है, बोलिए 70 नंबर क्वेश्चन, जवाब दीजिए 70 नंबर बोलिए। हाँ डी सही। क्या हो जाएगा, एप सेंटर, क्या हो जाएगा, एप सेंटर दोष हो जाता है। एक यौगिक ए और बी तत्व से बनता है, यह क्यूबिक संरचना में रवाकृत होता है, जहां ए परमाणु कोनों पर और बी परमाणु पिंड केंद्र है, तो यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होगा। 71 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही, ए बी, ठीक है। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की संख्या समन्वयन संरचना होती है, क्या होगी, क्या हो जाएगा इसका, 4, 8, 9 या फिर 12, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही, 8। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रेडियस रेशियो का मान क्या होता है, रेडियस रेशियो का ऑप्शन देखिए, यहां पर 4 ऑप्शन दिया है। 73 नंबर में देखिए, 73 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में, ठीक है। 73 नंबर में क्या सही होगा, आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। तो टोटल जो है 73 ऑब्जेक्टिव हम लोग देखे हैं अब तक में, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर बताएंगे, ठीक है। बोलिए 73 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो 73 ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लिए हैं जो फर्स्ट चैप्टर से है, ठीक है। और कल जो है सेकेंड चैप्टर से हम लोग देखेंगे, ठीक है।